नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुअल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है कि इंग्लिश जो बहुत ही काम की चीज़ है और सभी लोग इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि लोग अपने जीवन में ऐसे ही समय अपना बिताते रहते हैं, व्यर्थ का समय बिताते हैं, लेकिन कुछ सीखने का काम नहीं करते। तो मैं यही सलाह दूँगा कि सभी लोग जो है सीखने पे ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ सीखिए, चाहे आपकी क्योंकि वो जो सीखा हुआ चीज़ है कभी न कभी आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। तो इंग्लिश बहुत ही व्यावहारिक है, कारण कि आप सभी जगह जाते हैं तो इंग्लिश में ही आपको लिखा मिलता है, चाहे तो आपका रीजनल लैंग्वेज हो या हिंदी या फिर इंग्लिश। तो इंग्लिश एक मीडियम हो सकता है, जैसे हिंदी एक मीडियम है, माध्यम है सभी एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला है। आप पूरे इंडिया में देखिए, भले ही लोग तमिल, तेलुगु और सब बोले, लेकिन हिंदी समझते ज़रूर हैं, ठीक है? हिंदी गानों को समझते हैं, तो इसका मतलब है कि हिंदी वो समझ रहे हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भले ही रहे, तो इसी तरह इंग्लिश जो है, हम अगर कोई भी भाषा जानते हो, कहीं इंडिया किसी कोने में जाएँ तो इंग्लिश बहुत ही आम प्रयोग होता है, अगर पढ़े-लिखे लोग व्यक्ति हैं तो। तो चलिए, आप लोग सभी लोग से यही नम्र निवेदन है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से और मन लगाकर सीखेंगे। तो पहला हम लोग चलते हैं दोस्तों कि नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी हाँ, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए और अपने एक सगे-संबंधी को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का टेक्स्ट। जी हाँ, टेक्स्ट बहुत ही कह सकते हैं कि कल वाले टेक्स्ट को ही मैंने बढ़ाया है यहाँ पर, और अगर दिखने में कोई दिक्कत तो ज़ाहिर-सी बात है, कलर मैं रोज़ चेंज कर रहा हूँ हर एक स्लाइड में। तो चूँकि एक मतलब पीसफुल सा आज आज देख रहे हैं कि बहुत ही पीसफुल कलर है, ब्लू बहुत ही लाइट, है ना? लाइट। तो चलिए पढ़ते हैं। ओह! ओह यस! ओह यस! यस, ईएस को अस बोलते हैं तो यस। ओह यस! आई एम। आई एम वाइज़, डब्ल्यू को वाई बोलते हैं, वाइज़, जैसे वाइज़, वाइड, अगर इसकी जगह डी लगाएँगे तो वाइड हो जाता है। या आप बहुत सारे वर्ड्स, वी भी आएगा, चूँकि मैंने बताया कि आई का उच्चारण 5 तरह से होता है, तो डिपेंड करता है कि कौन-सा उच्चारण किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ आई हो रहा है तो वाइज़, यू टू कट बोलते हैं तो बट इट इज़ विज़डम, बॉर्न ऑफ पेन, बॉर्न ऑफ पेन, यस। यस, पेन, देखिए पेन में यहाँ पर एक चीज़ देख समझिए कि AINN जो है एक हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अब पी को प बोलते हैं, तो प प्लस एन पेन हो जाता है, पेन। यस, आई पेड द प्राइस, कुछ लोग इसे प्राइज बोलते हैं, प्राइज, प्राइज नहीं बोलना है, प्राइस बोलना है। जैसे यहाँ आई को आई बोल रहे हैं, यहाँ इसी तरह PR में आई को आई बोल रहे हैं, तो प्राइस। बट लुक, डबल ओ के को बोलते हैं, तो एल लगा तो लुक, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, तो एच लगा तो हाउ। हाउ मच, यू को बोलते हैं हाउ मच, आई ए एन डी को एन बोलते हैं तो हाउ मच आई गेंड, एडुकेट बोलते हैं गेंड, आई एम स्ट्रॉन्ग, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं ऑन्ग, तो एस को एस, टी आर को ट्र, स्ट्रॉन्ग, आई एम इनविन इनविंसिबल, आई एविली को इवल बोलते हैं, इवल, ठीक है, इवल। सी को सी बोल रहे हैं तो इनविंसिबल, 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 ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, इनविंसिबल। आई एम वुमन, वुमन, आई एम वुमन, यू कैन, एन को एन बोलते यू कैन बेंड, यू कैन बेंड, बट नेवर, ई आर को आर बोलते वी लगा वर, नेवर ब्रोक, नेवर ब्रोक मी, काउज इट ओनली, ओनली सर्व्स, सर्व्स टू मेक, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में हुआ है, इसलिए बोलते हैं मेक, मेक मी, मेक मी मोर, मेक मी मोर। और दोस्तों, मेक मी मोर के बाद डिटरमाइंड, देखिए डिटर, डीटर, कुछ लोग अलग पढ़ेंगे, जैसे डीटर, देखिए यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं, ठीक है, ई पढ़ रहे हैं तो डी हो गया, और यहाँ पर दूसरा ई जो है उसको अ पढ़ रहे हैं, तो देखिए टर हो गया, डिटर माइंड,
माइंड, डिटरमाइंड टू अचीव, अचीव, ईव, इस तरह से देखिए ईव, आई ई भी, ई को ईव बोलते हैं, ईव, तो अचीव माई फाई, आई देखिए आई को आई यहाँ भी बोल रहे हैं तो फाई, और एल को अल बोलते हैं तो हो गया फाइनल। जीओ को गो बोलते हैं, गो, और जैसे ए एल वाले यहाँ बोल रहे थे, यहाँ भी एल बोल रहे हैं तो गोल, गोल, चला गया, ओ का उच्चारण मिक्सअप हो गया और ओ बन गया गोल। एंड आई कम, कम बैक, इवन, ई एन को बोलते हैं, वी लगा वेन, इवन स्ट्रॉन्गर, इवन स्ट्रॉन्गर, नॉट ए नोविस, नॉट ए नोविस एनी लॉन्गर, नॉट ए नोविस एनी लॉन्गर, cows you have depend, depend, pen depend, ed लगा, depend the conviction। तो आगे के सेंटेंस आगे वाले स्लाइड में दोस्तों ये अच्छे तरह से एक बार बढ़िया से देखिए कि कैसे कैसे मैंने पढ़ा, आपको एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए इसी पे, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैं सलाह दूंगा कि भाई वाकई में आपको पढ़ने आगे, इतना पढ़िए, ठीक है, इतना पढ़िए जैसे मैंने पढ़ा, आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, और अगला स्लाइड आपके सामने इस तरह से आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से ओ एन को बोलते हैं ऑन, तो यहाँ पर ओ को बोलते हैं ऑ, ओ को ऑ बोलते हैं क्योंकि ऑ भी उच्चारण होता है, और एन को ना बोलते इसलिए ऑन हो गया, और यहाँ ओ एन को ओन बोलते हैं, तो लेकिन यहाँ पर वन पढ़ा गया जाएगा क्योंकि चूंकि अंग्रेजों ने ही बोला है कि ओ एन को वन पढ़ेंगे, ठीक है, अगर यहाँ टी जोड़ देते तो फिर तो टोन हो जाता, ओ उच्चारण होता है, तो वन, वन, ओ एनी वन, वन मीन्स एक, है ना, साइड, आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, साइड, 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 ले, ए वाई को ए बोलते हैं, तो एल को ला बोल रहे हैं तो ए को बोलेंगे तो ले, ले ए बैड, बी ए डी बैड, मैरिज, मैरिज कुछ लोग बोलते हैं मैरिज, मैरिज, किस तरह से देखिए, मैरिज नहीं मैरिज, कुछ लोग मैरिज बोलते हैं, मैरिज, ठीक है, तो दोस्तों इसे मैरिज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैरिज। देखिए तो इसको यहाँ पर से आपको करेक्ट करना होगा, और देखिए क्या इसमें मैं और भी लंबा इसे खींच सकता हूँ, अब खींच रहा हूँ, ठीक है, मैरिज कैसे पढ़ रहे हैं, देखिए द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मैरिज इज मैरिज, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबल है, ठीक है, जो 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 खींचा फर्स्ट जो सिलेबल है, मैं, इसको लंबा खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसको कि एक उच्चारण आई के रूप में हो रहा है मैं, ठीक है, मैं, और आई जो है दोस्तों एक छोटा सा खिंचाव है, मैं रेज, रेज, ठीक है, जो जी को यहाँ पर ज उच्चारण कर रहे हैं, तो तभी तो मैरिज पढ़ रहे हैं, मैरिज। ये सारे जो है दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार इस तरह से जो है उच्चारण किया जा रहा है। तो चलिए कह सकते हैं दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, तो यूके वाले और यूएस वाले, तो यूके में जो होता है यानी कि लंदन इंग्लिश में इस तरह से है, बट, बट सम, ओ एस ओ को सा बोलेंगे और एम ई को माँ बोलेंगे, शम, सेम्ब्लेस, सेम, सेम्ब्लेंस, सेम्ब्लेंस, सेम्ब्लेंस इन सीक्वेंस बोलते हैं, सेम्ब्लेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड, ए सी को एक बोलते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, टी लगा टेंस, एक्सेप्टेंस बाय सो साई, सोसाइटी, ई टी वाई को ई टी बोलते हैं, सोसाइटी, आई, आई बिलोंग्ड, ओ एन जी को बोलते हैं तो आई बिलोंग, डी डी को एड बोलते हैं, आई बिलोंग्ड, द प्राइस वॉज हैवी, हैवी एट आई फीटेड, टी डी को टेड बोलते हैं तो फीटेड इनटू, इनटू, इनटू द स्लॉट, स्लॉट कार्व्ड, कार्व्ड आउट फॉर मी एंड फॉर ऑल विमेन, देखिए वीमेन, वी मेन, वीमेन कैसे पढ़ा जा रहा है क्योंकि
जब WOME हो तब वीमेन पढ़ेंगे, अगर ए रहे तो वुमन पढ़ेंगे। तो वीमेन पढ़ेंगे, वीमेन, विमेन, वाइफ, 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 मदर, एमओ को बोलते हैं म, टीएच को द और ईआर को आर, जो कि द के साथ लगा तो मदर, हाउस वाइफ, ऑपरेशन, ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं, ऑपरेशन, नॉट वो ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन बट फैमिलियर, ऑपरेशन और ऑपरेशन में अंतर है, ठीक है, इस बात को उच्चारण में भी समझ सकते हैं, ऑपरेशन और ऑपरेशन, ठीक है। तो बट अब देखिए फैमिलियर, ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन, उच्चारण देखिए, ऑपरेशन, समथिंग, समथिंग, I had learned to cope with as part and parcel of marriage, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपने स्लाइड देखा, एक स्लाइड और मैं लेता हूँ ताकि आप और अच्छा सीख सकें। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो है दोस्तों ये रहा, फिर से देखिए ON को ऑन बोलते हैं, ऑन द, ON को ऑन द अदर साइड, lay the strange alien, उसके बाद दोस्तों एलियन एंड हॉस्टाइल, TILE को टाइल बोलते हैं, तो हॉस्टाइल लिखेंगे तो इस तरह से हॉस्टाइल वर्ल्ड, मेल के बाद ई है तो उच्चारण होगा मे, ए का उच्चारण एक रूप में, और एल के बाद ई है उसका उच्चारण तो होगा ही नहीं, लेकिन ये ई आ जाने से ए जो है ए के रूप में कंफर्म पढ़ा जाएगा, मेल डिफाइंड, डिफाइंड एंड मेल डोमिनेटेड, टी को टेड बोलते हैं, डोमिनेटेड सोसाइटी एंड ऑपरेशन UN को अन बोलते हैं, अनफैमिलियर एंड ENC को एंस बोलते हैं, हेंस, एच लगा तो हेंस हो गया, हेंस मोर फ्राइटनिंग, ING को इंग बोलते हैं, लगा निंग हो गया, फ्राइटनिंग, स्पेशली for a woman who had been just a housewife for 13 years, the best, EST को एस्ट बोलते हैं, बी लगा तो बेस्ट हो गया, बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, नॉट जस्ट, यू को देखिए यू को आप बोलते हैं इसलिए JUST जस्ट हो गया, नॉट जस्ट ए हाउस, HOUSE के हाउस बोलेंगे, हाउस वाइफ बट ए बैटरेड वुमन, देन EN को बोलते हैं, TH को द बोलेंगे, देन वेयर डिड लिबरेशन लाई। तो दोस्तों ये था जो टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट के अनुसार आप पढ़िए, रिपीट कीजिए हमारे साथ, जिनको बच्चे छोटे बच्चे उनको भी इंकरेज कीजिए कि भाई इस तरह से पढ़ो, और पढ़ने में उनको समझ में आएगा, रोज वर्ड्स देखेंगे, स्क्रीन छोटा है तो बड़ा कर लीजिए इसको, और एनलार्ज करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट का इंतजार आता है, मैं पढ़ता भी हूँ, इसका जवाब भी देता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।